इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का मैथ से वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, उससे हम क्वेश्चन संख्या 3 का आज हम हल करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो देख लीजिए। बोल रहा है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ एक पूर्णांक है। बोल रहा दिखाइए, आप दर्शाइए कि क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का मान 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है जो पहले आप समझना जरूरी है आपको। सबसे पहले देखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक किसे कहते हैं। देखिए, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, धनात्मक का मतलब प्लस वाली संख्या। विषम का मतलब होता है जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक कहने का मतलब वैसी पूर्णांक संख्या लेना है जो कि 2 से भाग नहीं लगे। जैसे कि मान लीजिए 1 भी विषम पूर्णांक है नहीं, 1 भी पूर्णांक संख्या है, 2 भी पूर्णांक संख्या, 3 भी, 4 भी, 5 भी, यानी गिनती की जितनी भी सारी संख्या है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, माइनस में भी आएगा तो उसको भी गिनती की जितने भी माइनस में आएगा संख्या उन सभी अंक या संख्या को क्या बोलेंगे, हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है। अब रहा बात, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन होगा। तो ये तो माइनस वाला हो गया, तो माइनस वाले को बोलेंगे ऋणात्मक। अब प्लस वाले को क्या बोलेंगे, जिसमें माइनस नहीं लगा हुआ रहेगा उसको धनात्मक बोलेंगे। ठीक है। अब धनात्मक कौन कौन हो जाएगा, देखिए जो जिसमें माइनस नहीं लगा हुआ। अब विषम पूर्णांक बोल रहा है तो विषम कौन कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे, मतलब कि 2 के पहाड़म जो नहीं आता हो, 5 हो गया। इसी तरह से 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 155 हो जाएगा, 555 हो जाएगा, 557 हो जाएगा। ये सब क्या है, विषम पूर्णांक है। ये सब क्या है, विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमको दर्शाना है। अब देखिए, बोल रहा है कि 4q+1 जो है, 4q+1 ये क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा 4q+1, इसमें देखिए क्या क्या छुपा हुआ है। 4 को बोलेंगे हम भाजक, 4 को क्या बोलेंगे, भाजक। q को बोलेंगे भागफल, प्लस 1 को बोलेंगे शेषफल। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़े होंगे, जैसे कि भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ जिसको हम समझा रहे हैं। ठीक है। देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल अनिक शेष। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, भाज्य को लिखते हैं अंग्रेजी में a, अब भाजक को b, अब भागफल को q। ठीक, गुना हट जाता है। ठीक, प्लस को प्लस लिखेंगे, शेषफल को लिखेंगे r। ठीक, r से सूचित करेंगे। ठीक, यहाँ पर अंतिम में क्या लिखा हुआ, जहाँ q एक पूर्णांक है। पूर्णांक के मतलब माइनस वाला भी आ सकता है और प्लस वाला भी आ सकता है पूर्णांक संख्या। ठीक, सिर्फ यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ कि जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक हो, जहाँ q एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, इस तरह से नहीं लिखा हुआ। सिर्फ लिखा हुआ जहाँ q एक पूर्णांक संख्या हो। ठीक है। तो q का मान हमेशा क्या रहना चाहिए, पूर्णांक संख्या रहना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a बराबर BQ+R। देखिए यहाँ पर हमको a जो है, a को बोलेंगे हम धनात्मक विषम पूर्णांक। a को क्या बोलेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है।
देखिए यहाँ 4q है तो यहाँ bq है, तो b के जगह पर लिखा जाएगा 4, b के जगह पर क्या लिखाएगा 4, q है तो q लिखा जाएगा, r के जगह पर क्या लिखा हुआ है 1, r के जगह पर क्या लिखा हुआ 1 ये। देखिए यहाँ पर भाज्य लिखा हुआ, भाज्य कहने का मतलब क्या, देखिए ये जो है ये क्या रहेगा बीच में रहेगा, ये क्या रहेगा बीच में रहेगा, भाजक कहाँ रहेगा यहाँ रहेगा, भाजक यहाँ रहेगा, अब भागफल कहाँ रहेगा यहाँ पर रहेगा, और शेषफल कहाँ रहेगा नीचे रहेगा। अब बोल रहा है कि क्या एक धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का हो सकता है, यहाँ पर हम समझेंगे हल कर कर। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 4 है, 4 यहाँ पर लिखा हुआ न प्रश्न में, यहाँ पर 4 लिखा हुआ, बोल रहा है कि क्या 4 से भाग देने पर, 4 से किस में भाग देने पर, विषम धनात्मक पूर्णांक में भाग देने पर क्या हर हाल में क्या 4q + 1 तथा 4q + 3 रूप का आएगा। जब हम कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक में 4 से भाग देंगे तो क्या उसका मान इस रूप में आएगा या कि नहीं आएगा, यही दर्शाने के लिए बोल रहा है। अगर जो आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। अगर जो भाग देने पर इस रूप में आ जाएगा तो किस में भाग देना है, सिर्फ विषम धनात्मक पूर्णांक में। तो यहाँ पर देखिए भाजक है यहाँ पर लिखा हुआ, तो किस से भाग देंगे, प्रश्न में क्या लिखा हुआ 4 से भाग देंगे, किस में भाग देंगे विषम पूर्णांक में। विषम पूर्णांक में 4 से भाग देने पर हमको इस रूप में आंसर आना चाहिए। अगर जो आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाग देंगे, किस में देंगे तो विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम धनात्मक पूर्णांक हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, विषम धनात्मक पूर्णांक है ना 17 क्या है विषम धनात्मक मतलब विषम संख्या है, तो ये भी पूर्णांक संख्या हो जाएगा 155। तब तो देखिए बारी बारी से हम संख्या को उतारेंगे। तो भाजक का मान कितना लिखेंगे, तो भाजक का मान तो दिया हुआ 4, हमको 4 से कह रहा है भाग देने के लिए। ठीक है, अब भाज्य ए का मान कितना लिखेंगे, तो ए का मान बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक हम जानते हैं कि 17 हो सकता है, 155 हो सकता है, 25 हो सकता है, यानी जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे वही संख्या हो सकता है। तो 575 को ले लेते हैं हम, कितना ले लेते हैं 575 को। 575 में हम 4 से भाग देंगे, यानी कि 4 से भाग दे रहे हैं हम धनात्मक विषम पूर्णांक में। देखते हैं कि 4q + 1 के रूप में आता है कि नहीं। 4q + 1 यानी कि 1 शेष 1 और 3 बचता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 4 से भागा देंगे 5 में तो एक बार में लग जाएगा। देखिए 5 में से 4 घटेगा तो 7 4 चौक 16 हो गया। एक देखिए चरतियाई 12, 5 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 3। यहाँ पर देखिए शेषफल कितना बच रहा है 3 बच रहा है। देखिए 4q + 3 के रूप में आ रहा है, मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक में 4 से भाग देने पर या तो इस रूप में आ जाएगा या तो इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, देखिए भाग देने पर आ गया शेष। अब 4 है उसमें क्यू तो यहाँ पर लिख दिया है कि क्यू कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। देखिए कोई भी आ गया। ठीक है, अब एक उदाहरण और ले लीजिए। यहाँ पर देखिए 4 से हम भाग देते हैं, 4 से अब कोई भी संख्या ले लीजिए, 155 ले लेते हैं। ठीक है, 155 ले लेते हैं। अब 4 से भाग दिए, 4 तिहाई 12, 15 में से 12 घट जाएगा तो 3, 5 4 8 32। देखिए फिर शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है। शेष कितना बच रहा है 3। देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक में हम 4 से भाग देंगे तो या तो 1 आ जाएगा या तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 1 किस में आएगा, जो देखिए यहाँ पर देखिए 4 से भाग देंगे किस में 9 में देते हैं,
4 से भाग देंगे किस में, 9 में। देखें 9, देखिए विषम संख्या है ना, यानी विषम पूर्णांक, तो 4 दूनी या 8। देखिए 9 में से 8 घट गया तो 1 बच गया। देखिए या तो 1 आ सकता है शेष, या तो 3 आ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 से भाग देने पर, 4 से धनात्मक विषम पूर्णांक में भाग देने पर या तो 4q+1 आएगा या तो 4q+3 आ जाएगा। ठीक है, इससे सिद्ध होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए और एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि 4 से भाग दे रहे हैं हम किस में, और ले लीजिए विषम पूर्णांक किसको लेना है, 7 को ले लीजिए। देखिए एक बार में देखिए बस 3, या तो 1 बच रहा है शेष या तो 3 बच रहा है। इसका मतलब कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक में, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक में 4 से भाग देने पर या तो 1 बच रहा है शेष या तो 3 बच रहा है। क्यू तो जानते हैं कि जहाँ क्यू एक पूर्णांक मतलब कि कोई भी पूर्णांक हो, तो इसको हम किस तरह से हम दिखाएंगे। हमको बोल रहा है दिखाइए, मतलब सिद्ध करिए, हम नहीं मानेंगे। तो इसको मनाना पड़ेगा। किस तरह से मनाएंगे जो देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने ये माना, क्यों माना, क्योंकि इसलिए हम माना क्योंकि इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक का मान नहीं दिया हुआ, सिर्फ दिया हुआ है कि कोई ऐसा धनात्मक विषम पूर्णांक लीजिए, उसमें से 4 से भाग दीजिए, क्या शेषफल 1 आता है या 3 आता है, वही बोल रहा है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक ले लिए, हम मान लिए कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक लीजिए। ठीक है, किससे भाग देना है, तो 4 से, तो उसको लिखेंगे ना हम, तो भाजक तो लिखेंगे, तो भाजक बराबर न लिखेंगे तो भाजक, माना कि भाजक बराबर, भाजक को हम जानते हैं कि किससे सूचित किए हैं, 20 से। देखिए 20 से सूचित किए हैं ना, तो माना कि भाजक बराबर कितना, 4, तो 4 से न भाग देंगे हम, जिसलिए माना कि b बराबर कितना, 4। अब b बराबर 4 क्यों माने, क्योंकि 4 से तो हमको भाग देना है। b बराबर 4 इसलिए माना क्योंकि संख्या 4 यानी 4q+1 4q+3 रूप का है। b बराबर 4 क्यों माना, क्योंकि संख्या का मान इस रूप का है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए भाज्य भी हमने निकाल लिया, भाज्य का मान भी लिख लिए। भाज्य का मान क्या लिखे, a, और भाजक का भी मान लिख लिए 4। अब रह गया कौन कौन, भागफल और शेषफल। तो भागफल और शेषफल हमको नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखिए। देखिए लिख भी सकते हैं, आगे जाकर लिखेंगे। देखिए अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन यानी कि फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाज्य मतलब कि भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देंगे किससे, फॉर्मूला के अनुसार से भाग देंगे। किस में भाग देंगे, 4 से a में भाग देंगे, 4 से a में भाग देंगे। किससे किस अनुसार से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो a बराबर हो जाएगा BQ+R। a बराबर क्या होगा, BQ+R। फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब a बराबर क्या है, प्रश्न में क्या दिया, a बराबर b के जगह पर क्या लिखा हुआ, 4, Q+R। R का मान या तो 1 लिख सकते हैं या तो 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए जब हम r बराबर 0 लेते हैं, मान लीजिए जब हम r बराबर 0 ले लें, ठीक, तब क्या होता है, जब हम r बराबर 0 लेते हैं तब a बराबर 4q+0। ये तो गलत न हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि ये तो विषम पूर्णांक है, ये तो विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या a से भाग देने पर, नहीं, विषम 4 से विषम पूर्णांक में भाग देने पर, यानी कि 4 से a में भाग देने पर क्या शेषफल 0 बचता है, नहीं बचता। इसलिए ये विषम धनात्मक पूर्णांक के अनुसार ये इस रूप का नहीं हो सकता, यानी कि a का मान इस रूप में नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब r बराबर 1 लेते हैं तब क्या होता है, तब a बराबर 4q+1 आ जाता है, 4q+1 आ जाता है। देखिए 4q+1 आ जाता है। देखिए यहाँ पर विषम पूर्णांक है, ये क्या है, विषम पूर्णांक है। क्या 4 से भाग देने पर a का मान 1 आता है, शेषफल आता है 1, हाँ आ जाता है, जिसलिए ये नियम क्या है, सही है।
जब r बराबर 2 लेते हैं तो इतना आ जाएगा, जब r बराबर 3 लेते हैं तो a का मान इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ रहेगा ना, b बराबर 4, तो r का मान सिर्फ या तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, बस 3 तक लेंगे, 4 नहीं लेंगे। 5 रहेगा तो 4 लेंगे, यानी 5 रहेगा तो 4 से नीचे लेंगे, ठीक है, 5 से नीचे। 6 रहेगा तो 5 से नीचे लेंगे, ठीक है। अब देखिए चेक कर लिए, जब हम r बराबर 0 रखते हैं तो a का मान किस रूप में आ जाता है, 4q के रूप में आ जाता है। जब r बराबर 1 लेते हैं तो a का मान किस रूप में आ जाता है, 4q + 1 के रूप में। जब हम r बराबर 2 लेते हैं तब a का मान किस रूप में आ जाता है, 4q + 2 के रूप में आ जाता है। जब हम r का मान 3 लेते हैं तब a का मान किस रूप में आ जाता है, 4q + 3 रूप में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, यहाँ पर 4q + 2 a का मान संभव नहीं है। a का मान बोल रहा है संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव, क्योंकि ये तो विषम पूर्णांक है, ये तो विषम पूर्णांक है, और 4q + 2 की ये क्या है, सम पूर्णांक है। कैसे सम पूर्णांक है, देखिए 4 2 से भाग लग जाएगा न, 4 2 6, 2 से भाग लग रहा है तो ये क्या है, सम पूर्णांक हो रहा है। ऐसे भी वैसे भी ये क्या है, ये विषम पूर्णांक है। जब 4 से हम भाग देंगे विषम पूर्णांक में तो 4q कभी नहीं आएगा, यानी कि 4q + 0 कभी नहीं आएगा, जो कि हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया, यहाँ पर भाग करके दिखा दिया है कि 4q + 0 नहीं आता है, 4q + 2 नहीं आ रहा है, 4q + 4 नहीं आ रहा है, ठीक है। जब भी हम भाग दे रहे हैं या तो 4q + 1 आ रहा है या तो 4q + 3 आ रहा है। इसका कारण है कि ये भी विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है, और ये भी विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए a का मान 4q + 1 और 4q + 3 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि a भी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस इतना ही लिखना। और ऐसे क्वेश्चन क्या बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा इस रूप में। आपको दिखाना है कि क्या 4q + 1 4q + 3 रूप का होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। अब देख लीजिए ध्यान से, वीडियो रोक कर आप इसका आंसर उतार लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले वीडियो में।